नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 10 के सियासी चक्रव्यूह की। अगड़ों के 10% आरक्षण को लेकर अब श्रेय लेने की होड़ लग गई है। कांग्रेस की माने तो ये नीति उनकी थी जिसका उसने समर्थन करने की ठानी है। कांग्रेस की माने तो इस नीति को लागू करने को लेकर बीजेपी का मकसद चुनाव है। इस पर बीजेपी ने इसे सियासी माइलेज की खींच बताया है। आरक्षण की मांग पर जैसे केंद्र की सरकार ने पानी डाल दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोध कांत सहाय ने इस मामले पर समर्थन देने की बात कही है, इस बिना पर कि ये उनकी सोच थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। कांग्रेस की दलील पर बीजेपी ने पलटवार किया। नियत चुनाव है, नीति ये हमारी थी, जिसका मैंने कहा कि हम लोगों के वक्त में भी ये बात आई थी कि इसको कहा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया था। अब देखते हैं फिर क्या बनता है इसके आधार पे। कांग्रेस पार्टी ने तो समर्थन देने की बात कही। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल से जिस चीज को नहीं हो सका उसको उन्होंने करने का प्रयास किया है। तो क्या कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ लगी है? सवर्णों के वोट बैंक खिसकने का डर है। सवर्ण आरक्षण की दौड़ में कांग्रेस पिछड़ी। कांग्रेस के इस कद्दावर नेता ने माना कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। इन्होंने हर काम मास्टर स्ट्रोक करते हैं। और हमारे बड़े भाई हैं, कई घाट के पानी पीते हुए कांग्रेस में आए हैं, तो इस तरह की बातें वो बोलेंगे, उनसे दूसरी अपेक्षा क्या की जा सकती है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक वाले बयान के बाद जैसे सुबोध कांत को लगा कि कुछ गलत बोल गए, इसके बाद अपने बयान से पलट गए। तो मास्टर स्ट्रोक कुछ नहीं है, इनका चुनावी नियत है। कभी हां कभी ना से जाहिर है कि देश में गरीब वोट बैंक के चक्कर में आर्थिक आधार पर पिछड़े सवर्णों की उपेक्षा आज तक होती रही। कांग्रेस की इस कमजोर कड़ी को बीजेपी ने धर लिया है। उसको समर्थन देने की बात कही है। सहाय जी बहुत बड़े नेता हैं। इन्होंने हर काम मास्टर स्ट्रोक करते हैं। पूर्ण सफलता मिलेगी। सवाल इस बात का है, एक होता है नियत, एक होती है नीति। क्या बोलते हैं नहीं बोलते उससे कोई लेना देना है। तो मास्टर स्ट्रोक कुछ नहीं है, इनका चुनावी नियत है। देखिए, जो सवर्णों की 10% जो आरक्षण की बात जो मोदी जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी उसको बिल लाया लोकसभा में, इसका कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। बहरहाल आरक्षण की हवा सियासी गलियारे में तेज है। सर्वोच्च सदन से इसे पास होना बाकी है, लेकिन इस बिल ने 2019 की चुनावी फिजा की रंगत बदल दी है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। आदिवासी और झारखंडी अस्मिता की जंग लड़ने वाली झारखंड की क्षेत्रीय पार्टियों को बीजेपी की तरफ से कड़ी चुनौती मिल रही है। राज्य के शहीदों के सम्मान का मुद्दा भी विरोधियों का फुस्त होता दिख रहा है। रांची की पुरानी जेल में भगवान बिरसा मुंडा समेत अन्य शहीदों की प्रतिमा निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए दुमका के शहीद स्थल जाहिर थान से मिट्टी लाई गई है। झारखंड की सोने जैसी माटी, सोना उगलती माटी ने ही राज्य के बिरसा मुंडा जैसा रत्न दिया, जिनके शहादत ने उन्हें भगवान बना दिया। उस भगवान को उनकी शहादत स्थली रांची के पुरानी जेल में भव्य प्रतिमा स्थापित करके सम्मान दिए जाने की बात है। मूर्ति बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और माची को मूर्ति निर्माण के लिए उठाया। जितने भी हमारे शहीद झारखंडी लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके सम्मान में रांची में एक शहीद पार्क बन रहा है।
भगवान बिरसा मुंडा के साथ सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे शहीदों को भी शहीद स्थल पर मूर्ति बनाकर सम्मान दिया जाएगा। शहीद स्थलों से मिट्टी लाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन सम्मान को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। जाली फार्म लोग, ये लोग यही सब काम करते हैं। एक तरफ सम्मान देने के नाम पर मूर्ति बनाते हैं, दूसरी तरफ उस सम्मानित व्यक्ति के गांव को पानी में डुबोने का भी षड्यंत्र है। 2019 में सब इनको दिख जाएगा। पहली बार राज्य में शहीदों का सम्मान आकार लेता दिख रहा है। विरोध स्वाभाविक है। झारखंड के शहीदों के नाम पर सियासी तीर चलते रहे हैं। आदिवासी भावनाएं भुनाई जाती रही हैं। सियासी सहानुभूति बटोरी जाती रही है, लेकिन असलियत में कुछ दिखा नहीं। बहरहाल सम्मान के बहाने संथाल परगना की सियासत कसमसाने लगी है। सुबेर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका। खबर रांची से है। रांची में झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की अहम बैठक हुई। इसमें झारखंड के नवनियुक्त प्रभारी मंगल पांडे भी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के सभी विधायकों समेत सीएम रघुवर दास भी शामिल हुए। इसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह, झारखंड के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी शिरकत की। बैठक में मिशन 2019 को लेकर रणनीति बनाई गई। झारखंड प्रभारी मंगल पांडे ने राज्य की नई सभी 14 लोकसभा सीट जीतने का भी दावा किया है और बीजेपी कैसे इस मिशन में कामयाब होगी, इस पर सुझाव भी मांगा गया है। साथ ही राज्य में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। रांची में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान चतरा से आरजेडी नेता अरुण सिंह और चंदन कियारी से मनोज हड़िया समेत कई लोगों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा। इस मौके पर अजय कुमार ने कहा कि मोदी सरकार से ऊब चुके लोग राहुल गांधी के नेतृत्व से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थाम रहे हैं। दो बार मुखिया बन चुके हैं, प्रोफेसर साहब हैं, तो कांग्रेस के जो नीति और विचारधारा से और देश में जो भाजपा के जो 4 साल में हाडी समाज के अलावा पूरे अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जिस तरह से उनके संवैधानिक हक पर हमले जो हो रहे हैं, पूरी तरह से कि इनके आने से पार्टी और संवेदनशील होगी समाज की समस्या के बारे में। राहुल गांधी ने जिस तरह से नेतृत्व दिया है कि कभी भी शब्दों को मिक्स नहीं किया। आज भी वो राफेल के सवाल पर लड़ रहे हैं और अकेला व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। ये देश के तमाम लोगों को मोदी डराना की कोशिश कर रहे हैं, घिनौने हद तक। लेकिन कांग्रेस का आज का अध्यक्ष ने जो एक नया मेटल शो किया है, ये राहुल गांधी के बारे में जो इतनी गलतफहमियां, क्योंकि बड़े प्लान तौर पे राहुल गांधी को बहुत डिग्रेड करने की कोशिश किया। सीएम जन संवाद की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कल 25 मामलों पर कुल सुनवाई की गई है, जिसमें पाया गया कि पलामू, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग में सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं। अपर सचिव आरके सिंह ने इस पर नाराजगी जताई और जल्द मामलों के निपटारे का आदेश दिया। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में अपर सचिव आरके सिंह ने 25 मामलों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने 4 जिलों के अधिकारियों को लेट लतीफी के लिए फटकार लगाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी जुड़े रहे। इस दौरान गोड्डा की 15 वर्षीय नेहा खातून 6 अप्रैल 2018 यानी 9 महीने से लापता है। सीएम जनसंवाद कार्यक्रम में शिकायत दर्ज होने के बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इस पर बुआरी जोर थाने को कार्रवाई का आदेश दिया गया। इसके अलावा 4 साल से हजारीबाग के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र से छात्रवृत्ति और यात्रा भत्ता का लाभ 30 छात्रों के भुगतान नहीं होने का मामला। साथ ही सेवानिवृत्ति के 7 साल बाद भी एसीपी और एमएसीपी का भुगतान नहीं होने का मामला भी उठा। हाईकोर्ट के निर्देश पर सिर्फ एसीपी का भुगतान विभागीय आरोप प्रत्यारोप के बीच लटकने का मामला भी सुलझाने का आदेश दिया गया। साथ ही दुमका के नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव के दौरान मारे गए एक कर्मचारी का मामला भी उठा, जिस पर अपर सचिव ने भुगतान और नौकरी का भरोसा दिया। उग्रवादी है कि उग्रवादी घटना में किसी की मौत होती है तो उसका भी हम लोग कंपनसेशन दे रहे हैं और अनुकंपा ये नौकरी भी मिल रही है उनको। तो उसी के तहत उनको जो कुछ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो जब देंगे तो उनका हो जाएगा कार्रवाई।
सुनवाई के दौरान झारखंड के 100% ओडीएफ होने पर भी सवाल उठे। चाईबासा के निमडीह पंचायत के गुटूसाई गांव में 350 घरों में एक भी शौचालय नहीं है। चाईबासा के नोडल अधिकारी ने इस पर अपनी सफाई दी और सर्वे में नाम नहीं होने की वजह से शौचालय नहीं बनने का हवाला दिया। 1 महीने में शौचालय बनाने का काम पूरा करने का भी उन्होंने भरोसा दिया। खूंटी के कुश गोप हत्याकांड का मामला भी उठा, जिसमें 10 महीने बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। पूर्व वार्ड पार्षद अंजलि सुनीता गोप पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। 28 मार्च 2018 की वारदात के जल्द निपटारे का आदेश दिया गया है। अभिषेक भगत, जे मीडिया, रांची। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, साहिबगंज से लेकर लातेहार तक यही तस्वीर देखने को मिली, लिहाजा थप्पड़ों की बरसात। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मर्यादा लांघी अब खैर नहीं, नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं। साहिबगंज से लेकर लातेहार तक थप्पड़ों की बरसात। साहिबगंज और लातेहार की ये 2 तस्वीरें जहां मनचले की जी भरकर खबर ली जा रही है। साहिबगंज का छेड़ने वाला प्रिंसिपल आरोपी को धो डाला। साहिबगंज के राजमहल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कस्बे के प्रिंसिपल का दामन दागदार नजर आया। छात्रा ने प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया। फिर क्या था, लोगों का हुजूम स्कूल में जुट गया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी प्रिंसिपल पर जूते, चप्पल और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरह आरोपी को लेकर थाने पहुंची। पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जांच कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने का भरोसा दिलाया। और मेरे पापा को धमकी दिया है कि मेरे पापा को जहाँ पहचानते हैं, हमको मारने उठ गए थे। नहीं, ऐसा गलत बात है। आप सब स्टूडेंट से पूछ लीजिए, उसके साथ हर एक लड़का लड़की रहता है। अच्छा, हाँ, टोटल लड़का लड़की से पूछ लीजिए बुला के। गलत बात है ये। तो क्या सच बात है? सच कुछ नहीं है इसमें। बाबू का कहना है इस शिक्षकों पर बच्ची को लड़का जो शिकायत की गई छेड़छाड़ के बाद, फिलहाल हम इस टीचर का आप लोग आवेदन कीजिए, संयुक्त अभिभावक ग्रामीण, उस पर हम तुरंत यहाँ ट्रांसफर करवाएंगे और इस पर हम जांच करेंगे। लातेहार में धुल गया जवान, छेड़ने पर लोगों ने धो डाला। लातेहार में महिला यात्री से आरपीएफ जवान ने छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद गुस्साए यात्रियों ने आरपीएफ जवान को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। गुस्साए लोगों ने जवान को बंधक बनाकर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद आरोपी जवान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। साहिबगंज से पंकज वर्मा के साथ संजीव गिरी, जी मीडिया, लातेहार। झारखंड में भी ट्रेड यूनियनों की हड़ताल असरदार रही। हम आपको 5 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राज्य भर की 3800 बैंक शाखाएं बंद रहीं। बैंक कर्मियों ने दफ्तर के बाद प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स यूनियन के आह्वान पर यह हड़ताल की गई। बैंक कर्मियों की मांगों में चार्टर्ड ऑफ डिमांड के अनुसार वेतन, कार्य दिवस 6 दिन की जगह 5 दिन करने और पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग शामिल है। बाबा नगरी देवघर में भी 13 बैंक कर्मचारी संघ की हड़ताल का खासा असर दिखा। देवघर नगर निगम के यूजर चार्ज के विरोध में निगम के पार्षद और जोनल चेयरमैन ने बंद रखा। निगम वार्ड पार्षदों ने दुकानें बंद कराई। कई संगठनों ने खुद से बंदी का समर्थन किया और दुकानें बंद रखी। फुटपाथ दुकानें भी बंद रहीं। धनबाद में भी इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मेन गेट से अधिकारियों को भी कार्यालय जाने से रोका गया। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान प्रमंडल में भी ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर दिखा। बैंक, एलआईसी, डाक कार्यालय समेत सरकारी प्रतिष्ठानों में ताले लटके रहे। ट्रेड यूनियनों के 2 दिनों की पड़ताल से कोल्हान के व्यवसाय पर 1400 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इधर मनरेगा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के इसे बल मिला है। मनरेगा कर्मी स्थायीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से गांवों में ग्रामीणों को काम नहीं मिल पा रहा है।
कोल्हान का एमजीएम अस्पताल अपने प्रावधानों को लेकर इन दिनों चर्चा में है। दरअसल अस्पताल में किसी मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों को एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है, लिहाजा इसकी आड़ लेकर बिचौलिए लाखों का वार्या न्याय कर रहे हैं। जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल कहने को तो ये झारखंड के कोल्हान इलाके का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ के ढीले ढाले सिस्टम ने इस अस्पताल को अक्सर सवालों के घेरे में खड़ा किया है। ये अस्पताल बेहतर इलाज की बात तो दूर, मौत के बाद एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं करा पाता। इस मौके का लाभ उठाने के लिए अस्पताल परिसर में मौजूद बिचौलिए तैयार रहते हैं, जो मोटी रकम लेकर प्राइवेट एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हैं। कि हमको डेड बॉडी ले जाना है, हमको गाड़ी चाहिए, तो बोला कि थोड़ा रुकिए, तो थोड़ा सा रुकिए, हम लोग सर को जल्दी करवाना है। मैं थोड़ा रुक के अगला बात बोले कि सर हम लोग जल्दी करवाना है, तो ये रुको ना, हड़बड़ा कह रहा है इतना। एम्बुलेंस का तो हम लोग को इतना जानकारी नहीं है, कहाँ से मिलेगा बोल के, तो इसलिए हम लोग को मैंने जो डेड बॉडी ले जाना है तो कहीं से भी हम लोग जुगाड़ करके ले जाएंगे, सोच करके हम लोग गाड़ी का व्यवस्था किए हैं। अस्पताल परिसर में बिचौलियों का जाल फैला है। वे अपने को गंवा चुके परेशान परिजनों के साथ सौदेबाजी का मौका नहीं चूकते, चाहे गरीब परिवार हो या लाचार। शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का किराया 100-200 रुपए नहीं बल्कि हजारों में वसूला जाता है। ऐसे में सवाल है कि अस्पताल प्रशासन जरूरतमंदों को एम्बुलेंस उपलब्ध क्यों नहीं कराता? अस्पताल प्रशासन की नाक के नीचे बिचौलियों का धंधा कैसे फल फूल रहा है? मजबूर परिजनों को लूटने पर अस्पताल प्रशासन क्यों नहीं करता कार्रवाई? परेशान परिजनों को लूटने का कब तक चलेगा खेल? अस्पताल प्रशासन को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन उसके पास एम्बुलेंस की कमी का रोना है। ये जो मामला सरकार से संबंधित है सीधे, उसमें कोई भी अस्पताल कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हो, और इसमें तो स्थिति के हिसाब से ही कार्रवाई हो सकती है। अपने को गंवा चुके परेशान परिजनों को लूटने का ये खेल बेहद गंभीर है। अस्पताल प्रशासन को इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि परेशान परिजनों को राहत मिल सके। पीयूष मिश्रा, ज़े मीडिया, जमशेदपुर। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के NH2 घंगरी में संचालित टोल केंद्र पर असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले टोल कर्मियों के साथ मारपीट की, इसके बाद टोल केंद्र में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। बताया गया कि कुछ युवक अपने वाहन से टोल क्रॉस कर रहे थे। जब टोल कर्मियों ने उनसे पैसा मांगा तो उन लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला बढ़ गया और युवकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हंगामे के दौरान वहां लगे CCTV, लैपटॉप समेत कई सामानों को भी तोड़ दिया गया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ज़े बिहार झारखंड से खबरें जारी हैं।